बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी दोस्तों, आज ज़रा बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत पर और अदलिया में गए केस पर। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत के ज़रिए ही ये आज़ाद हुआ और इसके क़याम का जो अमल था वो भी जमहूरी था। इस्तिस्वाब राय के तहत जो है तकसीम हुई हिंद की और पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। मार्ज़ वजूद में आने के बाद बदकिस्मती से यहाँ जमहूरियत जो है वो उस तरीके से नहीं पनप सकी जो इस मुल्क को हासिल करने का मकसद था। बहरहाल आज जो हालात जा रहे हैं माशी तौर पर वो बहुत ख़तरनाक हैं। मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंची हुई है और बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो आपस में दस्तो गिरेबान हैं। बजाय मुल्क की मईशत को सहारा देने के वो कुर्सी के हसूल के लिए तमाम वो हदें पार कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो मुल्क के मफाद में नहीं है। देखें, ये वक्त आ गया है कि अब ये तमाम सियासतदान मिल बैठें और मिल बैठकर फ़ैसला करें कि जिनको वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं कि वो जमहूरियत नहीं चलने देते, तो ये अब उसको एक तरफ कर सकते हैं अपने इत्तेहाद के ज़रिए। ये सब लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते मुल्क के लिए? ये अपनी कुर्सी के लिए तो चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुल्क के लिए क्यों नहीं इकट्ठे होते? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब है। खुदा न खास्ता अगर ये डिज़ास्टर हो गया तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। हमारा एटम बम भी हमारे काम नहीं आएगा। तो ये लोग महज कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं और अदलिया भी इनका हदफ है। कोई फ़ैसला जिस पार्टी के हक़ में आ जाता है तो दूसरी पार्टी जो है वो जजेस को और अदलिया को तनकीद का निशाना बनाती है। अगरचे माजी में अदलिया के फ़ैसले जो थे वो इंतहाई गैर मकबूल थे, लेकिन अब इनको सोचना चाहिए, मुल्की इदारे ठीक करने चाहिए और ये सब ठीक होना चाहिए। मुल्क ठीक होगा, मईशत ठीक होगी, अदलिया ठीक होगी, इस्टेब्लिशमेंट ठीक होगी तो इस कौम की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। वरना खुदा न खास्ता सकूत ढाका जैसे सानहे जो हैं वो दोबारा रूनुमा हो सकते हैं इन सियासतदानों की लड़ाई में। ऐसे ही माजी में हो चुका है कि जिसकी अक्सरियत थी उसको इक़्तिदार ना दिया गया और जिसकी अक़लियत थी उसको इक़्तिदार दे दिया गया। इस किस्म का खेल वो पंजाब में भी जारी है। तो खुले दिल से ये सियासतदान क्यों नहीं करते? एक पार्टी कहती है कि अब जो है फुल बेंच बनना चाहिए, तो फुल बेंच तो कई बातों पे बनना चाहिए। फुल बेंच तो इस बात पर भी बनना चाहिए कि मियाँ साहब जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बाहर गए थे और जो आज के वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये उसके गारंटर थे। इनकी गारंटी थी कि वो वापस आएंगे इलाज के बाद। तो अब किसको नहीं पता कि वो वहाँ मियाँ साहब रूबा सेहत हैं, सब जानते हैं कि वहाँ बैठकर सियासत कर रहे हैं। इसहाक डार साहब वहाँ हैं, पाकिस्तानी अदालतों का सामना क्यों नहीं करते? आए वो। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस है इमरान खान साहब की पार्टी का, वो क्यों अब तक पेंडिंग पड़ा है? उसका क्यों नहीं फ़ैसला हो रहा? भाई आप निकालें, जो कुछ इस थैले में से बाहर निकलता है उसको निकालें और मुल्क के मफाद में फ़ैसला दें। किसी शख्सियत के, किसी पार्टी के मफाद में हरगिज़ फ़ैसला नहीं होना चाहिए। अवाम ने अब ज़िमनी इलेक्शन में अगर पीटीआई को मैंडेट दिया है तो उसको उसका हक़ मिलना चाहिए। अगर और किसी मौके पर दूसरी पार्टी को किसी को मैंडेट मिलता है तो उसकी भी इज़्ज़त देनी चाहिए। ये वोट को इज़्ज़त दो के महज नारे हैं हमारे यहाँ सियासतदानों के, वरना हकीकत तो बात यह है कि ये वोट को इज़्ज़त नहीं देते। हमारी सियासी पार्टियों में बदकिस्मती से
आमरीत मुसल्लत है। मरूसियत की सियासत हमारी जमहूरियत को घिन की तरह खा रही है। अब फ़ैसला कर लेना चाहिए अवाम को, और ये अवाम का रद्द-ए-अमल इसी बात पर आ रहा है। ये कौम की नब्ज़ पर हाथ सियासतदानों को रख कर समझ लेना चाहिए कि कौम क्या चाहती है। अब धौंस धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग, ज़बरदस्ती, किसी इदारे के कंधे पर सवार होकर ज़्यादा देर तक इक़्तिदार नहीं लिया जा सकता, चलाया जा सकता। तो तमाम स्टेक होल्डर्स से, सियासतदानों से, पाकिस्तानियों से ये दर्दमंदाना अपील है कि खुदा का खौफ करें, अब इस मुल्क को सही सिमत ले जाएं, इस मुल्क को तबाही से बचा लें। फिर ये ना हो कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना हो दास्तानों में। तो हम सबको सिर्फ़ पाकिस्तानी होकर सोचना है। हमें किसी सियासी पार्टी का वर्कर, सपोर्टर, वोटर होकर नहीं सोचना। पाकिस्तानी बनकर सोचिए। खुदारा अपनी पार्टी में इख्तलाफ कीजिए, अपने लेवल पर इख्तलाफ कीजिए। अगर कोई गलत काम होता है तो यही जमहूरियत है। इख्तलाफ राय की जुर्रत पैदा कीजिए। आपकी तहसील की सतह पर, आपकी सिटी की सतह पर, आपके ज़िले की सतह पर, आपकी प्रोविंशियल की सतह पर, पाकिस्तान लेवल पर जहाँ कहीं मौका मिलता है अपनी पार्टी में, अगर आपकी पार्टी, आपका लीडर कोई गलत काम कर रहा है तो कारकुनों को अब उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। ये इस्लाह का बेहतरीन मौका है। अगर हमने ये मौका गवा दिया तो हम पाकिस्तान की इस्लाह का मौका गवा देंगे। हम इस मुल्क को एक अजीम रियासत बनाने का मौका गवा देंगे। हम इस कौम को भेड़ बकरियों के रेवड़ की बजाय एक कौम बनने का मौका अब हासिल हुआ है, वो गवा देंगे। तो हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। अपने ज़ाती मफादात, अपने ज़ाती इंटरेस्ट, इन सब को एक तरफ रख कर मुल्क की तरफ सोचना चाहिए। ये मुल्क अब हमारी तरफ देख रहा है कि हम क्या करते हैं। ये कलमे के नाम पे जो मुल्क हासिल किया गया था, उसका तकाज़ा ये है कि हम मुसलमान होकर सोचें, हम पाकिस्तान होकर सोचें, पाकिस्तानी होकर सोचें। जब हम मुसलमान होकर और पाकिस्तानी होकर सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान का सोचेंगे, और इसी में हमारी बका है, और इसी में हमारी आखिरत में भी निजात इसी में है, क्योंकि ये कलमे के नाम पर हासिल किया गया। अगर हमने इस मुल्क के मफाद को नहीं देखा तो हमने यूँ समझे कि हम कलमे से रूगर्दानी कर रहे हैं, कलमे को पीठ कर रहे हैं, और फिर वो उसकी सज़ा भी हम सबको पता है, सब जानते हैं। तो खुदारा इन सियासतदानों के पीछे अपना ईमान ना ख़राब करें, अपनी आक़िबत ना ख़राब करें। हक़ सच की बात करें, हक़ सच का साथ दें, और इस मुल्क की खातिर सोचें। बहुत शुक्रिया। फिर अगले एपिसोड में नई बात के साथ शामिल होंगे। जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लो जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट राव उमर जावेद। थैंक यू।